जेनिफर एक उपन्यास लेखिका है जो अपनी किताब पूरी करने के लिए शहर से दूर एक केबिन में सुकून की तलाश में आई है। यह कहानी इस केबिन से शुरू होती है जहां जेनिफर अपने विचारों को पंख देने की कोशिश कर रही है। अब इसे पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा जैसे वो अपनी किताब की बजाय खुद एक हॉरर कहानी में फंस गई हो। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी पुस्तक को एक शानदार मोड़ दे सके, वह एक दुकान पर अर्ल नामक व्यक्ति से मिलती है। यह वो व्यक्ति है जो उसे केबिन की चाबी देता है। अर्ल के चेहरे पर उस चाबी के साथ वो मुस्कान देखकर लगता है कि वो शायद यह सोच रहा है, बैकग्राउंड में कोई डरावनी आवाज ना आए, बस यही दुआ है। जैसे जैसे जेनिफर केबिन में जाती है, उसकी जिंदगी में एक पल अचानक बदल जाता है। कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं और एक बार तो उसके मन में ख्याल आता है कि क्या वो खुद को सुरक्षित मानने में गलती कर रही है। यार, किसी को ये बताओ कि सामान्यता वही होती है जबकि हम कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाते। जेनिफर को शराब पीने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन वह अनिच्छा से ऐसा करती है। ये तो जैसे वो एक कैंडी लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दोस्त उसे बताने लगते हैं कि इससे उसका तनाव कम होगा। क्या आप भी कभी ऐसे दोस्तों के चक्कर में पड़े हैं जो आपको जीन के ग्लास के बदले जॉर्ज क्लूनी के एक्शन मूवी देखने की सलाह देते हैं? फिर आता है शेरिफ, जो अपनी पिस्तौल और गंदे इरादों के साथ जेनिफर की सुरक्षा के लिए आया है। लेकिन वो भी कुछ ऐसा करने लगता है कि उसे देखकर लगता है कि शायद वो खुद जेनिफर का एक विलेन है। बात यह है कि कभी-कभी नायक और खलनायक की पहचान भी बहुत मुश्किल होती है, जैसे कि मेरे हाथ में एक बर्गर और फिर भी मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल का ख्याल आता है। हालांकि जेनिफर अत्याचार के बाद भी हार नहीं मानती है। अपनी साहसिकता के चलते वह खुद को बचाने के लिए संघर्ष करती है। उसकी ताकत दिखाती है कि कभी-कभी जंग जीतने के लिए सिर्फ जंग करना नहीं, बल्कि जिंदा रहकर कला के साथ खेलना भी जरूरी होता है। जैसे ढोल बजाते वक्त कभी-कभी थिरकना भी पड़ता है। जेनिफर के गायब होने पर उसके परिवार और दोस्तों की चिंता बढ़ जाती है। वे उसकी तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन उनकी खोजें किसी बच्चे की खोई हुई टॉफी की तरह ही निकलती है। एक ही मुद्दा है, जेनिफर की कोई खबर नहीं है। आखिर वो कितनी लोगों को समझाए? देखो, मेरी हीरोइन वाली फिल्म में थोड़ी सी सस्पेंस होनी चाहिए। मैथ्यू, जो जेनिफर के साथ की गई गलतियों के लिए गिल्टी महसूस करता है, अपनी मानसिक स्थिति से जूझता है। उसकी अपराधबोध से भरी आंखें देखकर लगता है जैसे वो अपने ही विचारों के अंधेरे में खो गया हो। क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते कि कभी-कभी बाहरी समस्याएं हमें अंदर से भी तोड़ देती है? जैसे कि डाइटिंग करते वक्त वो चॉकलेट का टुकड़ा। फिर शेरिफ और उसके दोस्तों के बीच तनाव बढ़ता है, क्योंकि उन्हें जेनिफर की गुमशुदगी के बारे में संदेह होता है। ये तनाव तो ऐसा है जैसे किसी ने फुटबॉल मैच में लास्ट मिनट पर टाई का गोल कर दिया हो। सब घबरा जाते हैं और कई खतरनाक घटनाओं की शुरुआत होती है, जैसे कि किसी की बर्थडे पार्टी में केक के बिना म्यूजिक बजाना। जेनिफर ने एंडी को पानी में डुबोकर उसकी जान लेने की कोशिश की। अब यार, आप सोचिए, क्या ये एक नए प्रकार का स्टीम बात है? उसने अपनी स्थिति को लेकर गंभीरता दिखाई, और अब हम सबको ये देखना था कि क्या वो जिंदा बचेगी या नहीं। अगर किसी को सीप से भी डर लगता है, तो जेनिफर को तो बिल्कुल नहीं। फिर जेनिफर ने स्टेनली की आंखों में मछली का मांस डालकर उसे भी मारने का प्रयास किया। यह तो जैसे किसी ने फिश फ्राई का नया तरीका ढूंढ निकाला हो। उसकी इस हरकत ने साबित कर दिया कि वह सामान्य इंसान नहीं, बल्कि एक हॉरर फिल्म की मुख्य पात्र है। जेनिफर ने जॉनी को बंधक बनाकर उसके दोस्तों की हत्या की, जिससे उसकी क्रूरता और बढ़ गई। अब यह उस कड़वे सच को दर्शाता है कि कभी-कभी हमें जीवन में अपने फैसलों के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे कि एक जगह बैठकर बर्गर खाने के बाद जिम जाने का मोड़ लेना।